कभी सोचा है कि एक ऐसी दुनिया भी हो सकती है जहां घर से बाहर कदम रखे बिना ही कहीं भी पहुंचा जा सकता है? यही है वर्चुअल दुनिया का कॉन्सेप्ट। और ये आप कोई कल्पना नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे हमारी असल जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, आप अपने कमरे में बैठे हैं और अगले ही पल दुनिया के किसी दूसरे कोने में अपने दोस्तों के साथ हैं। या हो सकता है किसी वर्चुअल क्लास में कुछ नया सीख रहे हों, या फिर किसी मजेदार गेम का हिस्सा बन गए हों। यही तो कमाल है वर्चुअल दुनिया का। तो चलिए पहले सेक्शन में ये समझते हैं कि जब हम कहते हैं वर्चुअल दुनिया, तो इसका असल में मतलब क्या होता है। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहूं तो ये कंप्यूटर से बनी एक डिजिटल दुनिया है। इस दुनिया में एंटर करने के लिए आप अपनी एक डिजिटल पहचान बनाते हैं, जिसे कहते हैं अवतार। ये अवतार समझिए आपका डिजिटल रूप है, जिसके जरिए आप घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं और जो चाहें वो एक्टिविटी करते हैं। पर यह सब होता कैसे है? इसके पीछे है पावरफुल टेक्नोलॉजी, जैसे हमारे कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स, तेज स्पीड वाला इंटरनेट और वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर और ऑगमेंटेड रियलिटी यानी एआर। ये सब मिलकर आपके डिजिटल अवतार के लिए एक पूरी की पूरी नई दुनिया बना देते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई भविष्य की बात है। अरे हम सब इसका हिस्सा बन भी चुके हैं, चाहे वो ऑनलाइन गेम्स हो, ऑफिस की वर्चुअल मीटिंग्स हो या फिर ऑनलाइन क्लासेस। खासकर कोरोना के बाद तो ये सब हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। तो अब ये तो समझ आ गया कि वर्चुअल दुनिया है क्या। चलिए अब इसके फायदों पर नजर डालते हैं और ये देखते हैं कि क्यों इसे फ्यूचर टेक्नोलॉजी माना जा रहा है। इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे कमाल का फायदा वो है दूरियों का पूरी तरह से खत्म हो जाना। सोचकर देखिए, कोई भारत में बैठा है, उसकी टीम का एक मेंबर अमेरिका में है और दूसरा जापान में, लेकिन तीनों एक ही वर्चुअल कमरे में बैठकर साथ में काम कर रहे हैं। यही तो इसकी असली पावर है। और ऐसा मत सोचिए कि ये सब सिर्फ गेम्स और एंटरटेनमेंट के लिए है। अरे नहीं, इसका असली इंपैक्ट तो अभी आना बाकी है। भविष्य में एजुकेशन, शॉपिंग, मेडिकल की ट्रेनिंग और यहां तक कि प्रॉपर्टी खरीदने जैसे काम भी वर्चुअल दुनिया में होंगे। संभावनाएं तो आप समझिए अनंत हैं। और हद तो ये है कि अब एक पूरी की पूरी डिजिटल इकोनॉमी खड़ी हो रही है। लोग वर्चुअल इवेंट्स में जा रहे हैं, वर्चुअल ज़मीनें खरीद रहे हैं और डिजिटल आर्ट से पैसे कमा रहे हैं। ये एक बिल्कुल ही नई दुनिया है जिसके अपने नियम हैं। तो अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, नुकसान। क्योंकि जाहिर है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और इस चमकती हुई डिजिटल दुनिया का भी एक दूसरा थोड़ा अंधेरा पहलू है। चलिए उस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, फायदे तो हैं और बहुत कमाल के हैं, लेकिन अगर हम इसके नुकसानों को नज़रअंदाज कर दें तो शायद हम एक ऐसा भविष्य बना बैठेंगे जो हमें अपनी असल दुनिया से ही दूर कर देगा। एक तरफ तो ये हमें पूरी दुनिया से जोड़ रही है ना? लेकिन दूसरी तरफ इसका हद से ज्यादा इस्तेमाल हमें अपनी असल जिंदगी से, अपने असली रिश्तों से काट सकता है। घंटों एक ही जगह बैठकर वर्चुअल दुनिया में रहने से हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो सकती है और मेंटल हेल्थ पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। तो अब सवाल ये है कि करें तो क्या करें? क्या इस टेक्नोलॉजी को गले लगा लें या इससे डर के दूर भागें? जवाब इन दोनों के बीच कहीं है, सही बैलेंस खोजने में। देखिए, एक बात तो पक्की है, वर्चुअल दुनिया हमारा भविष्य तो है, लेकिन ये हमारी असली दुनिया की जगह नहीं ले सकती। इसका मकसद असल दुनिया को रिप्लेस करना नहीं है, बल्कि उसे सपोर्ट करना है, उसे और बेहतर बनाना है। सोचिए, अगर हम वर्चुअल और रियल वर्ल्ड के बीच एक सही तालमेल बना पाएं, तो हमारी जिंदगी कितनी आसान, स्मार्ट और एडवांस्ड हो सकती है। असली चैलेंज ये बैलेंस ढूंढना है। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सच में हमारा आने वाला कल है या बस एक टेक्नोलॉजी का ट्रेंड जो आया और चला जाएगा? सोचिएगा जरूर।